जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों मैं रेलवे वाला हेमंत कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी 147 पर। दोस्तों आज के क्लास में अपन बात करेंगे फिगर काउंटिंग की, और फिगर काउंटिंग के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्रायंगल्स के काउंटिंग की। दोस्तों ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो SSC CGL हो, CHSL हो, MTS हो, रेलवे हो, पटवार हो, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, उस एग्जाम में रीजनिंग अगर कहीं पर आ रही है तो ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है। और टॉपिक में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ऐसा पढ़ाऊंगा दोस्तों, कभी नहीं भूलोगे। ऐसी ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ कि एग्जाम में तो आप कहीं मात नहीं खाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों ट्रायंगल्स के काउंटिंग की। अब ट्रायंगल, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्रायंगल क्या होते हैं। दोस्तों ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स होती है, जिसमें कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। अब जब 3 साइड है और तीनों साइड एक दूसरे से अटैच हैं तो तीनों के अंदर 3 कोण भी होंगे। आपको ये पता है दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों, अगर ये कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C है, A B और C मान लेते हैं इसको अपन, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितना होता है? तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। हालांकि ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं? तो कि थोड़ा सा बेसिक आपको मिल जाए। 3 साइड है। अब ट्रायंगल भी 6 टाइप के होते हैं जनरली। 3 टाइप तो एजेस के बेस पे होती है और 3 टाइप इनके एंगल्स के बेस पे होती है, लेकिन उन सब की बात अपन नहीं करेंगे बिकॉज वो सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री बोल सकते हैं, उसका एक पार्ट है, ज्योमेट्री का पार्ट है। फिलहाल अपन ट्रायंगल काउंटिंग की बात करते हैं। भाई किसी भी शेप में कितने ट्रायंगल है? आपको नजर आ रहा हो इस शेप में केवल एक ही ट्रायंगल है, A B और C। मान लो मैं कोई और शेप लेता हूं, सपोज करिए आपके पास ऐसी कोई शेप आ गई, ये मान लो ये शेप आ गई। अब आप कहोगे इसमें कितने ट्रायंगल है? तो एक और एक 2 ट्रायंगल है। इसको ट्रायंगल मत बोल देना क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं है दोस्तों। इसको ट्रायंगल बनाने के लिए यहां पे ऐसे लाइन खींचनी पड़ेगी, तब 1 2 और 3 ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो जनरल बेसिक बात हो गई अपनी। सीधे कंसेप्ट की ओर चलते हैं। मैं सबसे पहले कुछ ऐसे फिगर्स लाया हूं जो बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। आपको फर्स्ट शेप के अंदर नजर आ रहा होगा, इसमें केवल एक ही ट्रायंगल है। कितने ट्रायंगल है? एक ही ट्रायंगल है। मान लो ये ट्रायंगल है A B और C। अब अगर मान लो, कहां गया वो यार, मान लो आपके पास है ना ऐसी कोई शेप आ गई A B C और D। दोस्तों ये रीजनिंग का वो पार्ट है जिसमें ट्रिक्स काम करेगी, बहुत ज्यादा काम करेगी ट्रिक्स। अब इसमें कितने ट्रायंगल है? देखने पर आपको 1 और 2 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, लेकिन जनरली इसमें 2 ट्रायंगल नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें 2 से ज्यादा ट्रायंगल है। अब कितने ट्रायंगल है उसकी बात करते हैं। एक बार आप इस AC को भूल जाओ, यानी कि ये ट्रायंगल जो ऐसा है ना, ये पूरा कंप्लीट एक ट्रायंगल है। अगर इसको बीच में से डिवाइड कर दे तो इसके 2 पार्ट और निकल जाते हैं। टोटल कितने ट्रायंगल हो गए दोस्तों? एक तो ये पूरा बड़ा वाला हो गया, दूसरा छोटा पार्ट हो गया और तीसरा ये छोटा पार्ट हो गया। यानी कि इस शेप में टोटल कितने ट्रायंगल हैं? 3 ट्रायंगल हैं। लेकिन आपको ऐसे काउंट नहीं करना, बिकॉज आगे जब आप चलोगे ना तो आगे बहुत बड़ी बड़ी और अजीब टाइप की आपको शेप दिखेगी, उसमें इस तरीके से काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो ट्रिक क्या कहती है, जब भी एक बेस के ऊपर आपके पास एक या एक से ज्यादा पार्ट हो तो उन सबके अलग अलग नंबरिंग कर लो। इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, 1 और 2 को ऐड कर लो मेरे प्यारे दोस्तों, 3 आ गया। तो इस पूरी शेप में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं? 3 ट्रायंगल्स होंगे इसके अंदर। इस शेप की बात करें अगर अपन, इस शेप में कितने ट्रायंगल होंगे दोस्तों? ये शेप कुछ ऐसे ही है, लेकिन इसको बीच में एक पार्ट और कर दिया ऐसे। अब एक पार्ट और कर दिया तो उसको नंबर दो, 1 2 और ये हो गए 3 नंबरिंग हो गए। सबको ऐड कर लो, 1 + 2 + 3 कितने हो गए दोस्तों? 6 ट्रायंगल हो गए। तो इस शेप में टोटल कितने ट्रायंगल है? 3 ट्रायंगल है। कौन कौन से? एक तो अगर अपन बेसिक समझे तो एक ट्रायंगल तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ठीक है, चौथे ट्रायंगल की बात करें तो देखो इन दोनों को मिला करके एक ट्रायंगल और बन रहा है। ये 4 ट्रायंगल हो गए। फिर
एक ट्राइंगल इनसे मिल रहा है, ये हो गए 5 ट्राइंगल, और एक ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, तो पूरे कितने ट्राइंगल हो गए इसके अंदर? 6 ट्राइंगल हो गए इस शेप में। ध्यान क्या रखना है, किसी एक वर्टेक्स यानी कि इस किसी एक कोने से अगर सामने वाली एज यानी कि भुजा पर लंब या फिर कोई रेखा डाली गई है, लंब तो नहीं कह सकते, रेखा कह सकते हो, अगर कोई रेखा डाली गई है, जितनी बार वो रेखा डाली गई है उन सभी को अलग अलग नंबरिंग कर दो और सबको जोड़ दो, आपके पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगे। इधर बात करते हैं इस शेप की। दोस्तों 1 2 3 और 4 सबको जोड़ लो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए इसके अंदर? 10 ट्राइंगल इस शेप में। ठीक है, अब मान लो मैं एक छोटी सी बात और बताऊं आपको, जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है, अब इस ट्राइंगल में आपने ये तो पढ़ लिया कि 1 और 2 2 और 1 3 3 ट्राइंगल है, लेकिन अगर इसके ऊपर एक लाइन ऐसे और खींच दें तो अब बताओ कितने ट्राइंगल होंगे इसमें? दोस्तों अगर मैं इस लाइन को भूल जाता हूं एक बार तो आप कहोगे इसमें 3 ट्राइंगल है। ठीक है, अब आप एक काम करो, इस लाइन को भी रखो और इसको भी रखो, तो 3 ट्राइंगल तो बड़े वाले हो गए। और अगर इसके बेस की बात करें तो एक ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ट्राइंगल ये रहा और तीसरा ट्राइंगल ये रहा, तो 3 ट्राइंगल और हो गए। 3 + 3 कितने हो गए? 6। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि अगर इसी शेप में मैं इसके ऊपर एक लाइन और कंप्लीट ड्रॉ कर दूं तो जिसमें 10 आ रहे थे तो 10 का डबल कितना हो जाएगा? अब इसमें 20 ट्राइंगल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, वही चीज है, 1 और 2 2 + 1 कितना हो गया? 3, और 3 का 2 गुना कितना हो गया? 6। 2 गुना क्यों किया अपन ने? क्योंकि इसके ऊपर एक लाइन बनी हुई है, जितने बड़े ट्राइंगल है उतने ही कौन से ट्राइंगल है? छोटे वाले भी ट्राइंगल है। चलो देखो अब इसमें कैसे काउंट करोगे, वही मेथड है, 1 2 3 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, 10 का 2 गुना कितना हो गया? 20 ट्राइंगल होंगे इसके अंदर टोटल। ठीक है, अब देखो सेम वही है, 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6, 6 का 2 गुना कितना हो गया? 12 ट्राइंगल हो जाएंगे। और आगे बात करते हैं, अब देखो इसमें है ना, अब तक की शेप्स में अपने पास केवल एक लाइन आती थी, अब अगर 2 आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाइन आए चाहे 3 लाइन आए, आप केवल एक नीचे वाले बड़े बेस को काउंट कर लो। 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जितने पार्ट में ये लाइंस डिवाइड कर रही है। जब एक लाइन थी तो अपन 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 2 लाइन थी तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये अब इसके ये खड़े वाले 3 पार्ट हो गए, एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा और तीसरा पार्ट ये रहा। यानी कि जितने ट्राइंगल इस एक शेप में होंगे उतने ही ट्राइंगल दूसरी वाली में होंगे, उतने ही ट्राइंगल तीसरी वाली के अंदर होंगे, तो मल्टीप्लाई कर दो किससे? 3 से। यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए? 30। नेक्स्ट है 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 2 3 4 से। यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे दोस्तों? 40 ट्राइंगल्स इसमें हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों ये थोड़ी सी अलग शेप है। अलग शेप क्यों है? अगर ये लाइन यहां तक बड़ी होती तो आप एक बार बेस काउंट करते, 1 2 3 4 5, 5 4 9 और 3 13, सॉरी 12 और 2 14 और 1 15, 15 लिख देते उसको, है ना, और 15 को फिर आप मल्टीप्लाई करते। अगर ये पूरी होती, ये नहीं होती तो 2 से मल्टीप्लाई करते, ये भी पूरी होती और ये भी पूरी होती तो आप 3 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन ध्यान दो मेरे प्यारे दोस्तों, ना तो ये वाली पूरी है और ना ये वाली पूरी है, तो फिर आप लोग क्या करोगे? आप एक काम कर सकते हो, तो इस बेस पे काउंट करो पूरे कितने ट्राइंगल हो जाएंगे। मैंने पूरे काउंट कर लिए। अब 1 और 2 यहां पर आ रहे हैं तो 2 और 1 3, मतलब इस शेप के अंदर 3 ट्राइंगल और अवेलेबल है। ठीक है, ये तो काउंट हो गए बड़े वाले। तो फिर 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6, इस शेप के अंदर 6 ट्राइंगल है इस वाली के अंदर, तो 15 तो पूरे ट्राइंगल, 15 तो पूरे ट्राइंगल बड़े वाले, 6 ट्राइंगल इस शेप में
और 3 ट्राइंगल उस शेप में, तो 15 6 21 और 3 कितने हो गए 24 ट्राइंगल हो जाएंगे इसके अंदर। इज दैट क्लियर? यहां तक मेरे ख्याल से आपको हर बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, किसी चीज में कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब एक बार थोड़ी सी और स्टेप को बढ़ाते हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। अब अगर मैं टाइप को थोड़ा सा चेंज करूं, हालांकि टाइप चेंज नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन, ये मैंने वो क्वेश्चंस डाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं या जो रिपीटेड है। एक जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा या आने वाले टाइम में भी वीडियो लाऊंगा जिसमें इन्हीं ट्राइंगल्स के या इन्हीं शेप्स के ऊपर पूछे गए क्वेश्चंस की एक अलग सीरीज होगी कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों इसको एक काम करो, आप इस शेप को मैं एक बार ऐसे बनाता हूँ ना, यही तो शेप है। अब अपन एक काम करते हैं, इस बीच वाली शेप को भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की डिजाइन है। ठीक है, यही तो है भाई, मैंने ये नहीं बना रखा। ये लो, मैं अगर इसको ऐसे करूं, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, सुनो, अब आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ जाएगी मेरी। ये लो, ये दोस्तों बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। ये चीजें अगर आपने सीख ली ना, तो ये मान लो एग्जाम में तो आप फफेट दोगे। ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो आपने कर लिए बहुत सारे क्वेश्चन। कितने ट्राइंगल, काउंट करो कितने ट्राइंगल इसमें। एक तो ये हो गया, 2 3, 3 2 5 और एक कितने हो गए 6, 3 + 2 + 1 यानी कि 6 ट्राइंगल तो ये मोटे मोटे हैं। अब इसके अंदर की जो शेप है उसको अगर निकाल ले अपन, तो अंदर कुछ ये वाली शेप है। अब अपन को क्या करना है, जो अंदर वाली शेप है ना उसके ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, जो आपको करने ही पड़ेंगे काउंट। कैसे करते हैं, एक ट्राइंगल देखो दोस्तों ये रहा, ठीक है, इसको 1 नंबर दे दिया मैंने। दूसरा ट्राइंगल आपको ये दिख रहा है, ये 2 ट्राइंगल हो गए। और तीसरा ट्राइंगल ध्यान से देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा, ये भी एक ट्राइंगल है। ये ना तो पहले वाले में शामिल था ना दूसरे वाले में शामिल है, तो ये 3 नंबर का ट्राइंगल हो गया। तो 3 2 5 और 1 6, 6 तो वो थे और 6 ये हो जाएंगे। बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आएंगे इसके अंदर, 12 ट्राइंगल आएंगे। कितने ट्राइंगल आएंगे, 3 2 5 और 1 6 तो ये हो गए, 7 8 9, सॉरी 9 ही तो ट्राइंगल आएंगे इसमें यार, वो मैं नंबरिंग देख रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ सबको, है ना। 6 ट्राइंगल तो ये वाले हो गए, और 1 2 और 3 ट्राइंगल ये हो गए, तो 6 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 9 ट्राइंगल आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा अटके क्वेश्चन था ये। और बात करते हैं, मान लो थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन और है दोस्तों, इसको देखो जरा गौर से, बताओ कितने ट्राइंगल होंगे। मैंने कहा और मैं फिर से कहता हूं, आप एक बार इस चीज पे गौर, इसको भूल जाओ एक बार, इस लाइन को। क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो आपने पहले किए हैं, इसको भी भूल जाओ एक बार। ठीक है, अब बताओ कितने ट्राइंगल है, और मैं कहता हूं ये लो इसको भी भूल जाओ। अब बताओ कितने ट्राइंगल है इसमें, क्या करोगे, 1 2 1 2 2 और 1 3, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 पार्ट हो रहे हैं, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 9 ट्राइंगल तो ये हो गए मेरे प्यारे दोस्तों। अब 9 के बाद में अगर आगे वाले ट्राइंगल्स की बात करें अपन, तो जरा गौर फरमाओ, थोड़ा अच्छे से देखो इस चीज को। अब अपन उस लाइन को वापस लेकर के आते हैं, बताओ अब कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। ये मैंने इसको नाम दिया 1 और 2, तो 3 के हिसाब से कितने बन गए अपने पास, 9 तो ये बन गए। अब ये लाइन और आ गई,
और साथ में ये भी आ गई। अब बताओ कितने ट्राइंगल हो गए इसमें, 1 2 2 और 1 3, 3 फिर से हो गए। अब एक लाइन ये भी आ गई, ठीक है। अब बताओ एक ट्राइंगल ये भी हो गया ना, कितने हो गए, एक और हो गया। और देख लो कोई ट्राइंगल बच रहा है कि इसके अंदर, सोच लो एक ट्राइंगल कौन सा होगा, बताओ जरा आराम से सोचो। देखो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ये वाला चौथा हो गया। और बताओ कोई हो रहा है क्या, और बस यही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 14 ट्राइंगल इसके अंदर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1 4 ट्राइंगल। 13 ही तो आएंगे, 9 10 11 12 13 ही तो ट्राइंगल आएंगे, 14 कैसे आ जाएंगे इसमें यार। हाँ, अगर ये लाइन यहां से, ध्यान देना, ये लाइन यहां से ऐसे नहीं होकर के, ये लाइन अगर सीधी होती ना इस तरीके से तो 14 बन जाते। अगर ये लाइन ऐसे हो जाती ना सीधी यहां पे, या यहां भी हो जाती, मान लो कि ये लाइन ऐसे होती, सपोज करो मैं इसकी शेप बनाता हूं कुछ फिर से, ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ये तो जनरली हो ही रहा है, ठीक है। अब मान लो ये कुछ ऐसे होता और ये कुछ ऐसे होता, तब ट्राइंगल कितने होते, 1 2 3, 3 के बेस पे 3 गुणा 9 तो ये हो गए, फिर 1 2 और 3 ये हो गए 12 और एक ये हो जाता 13, और एक देखो ये बन जाता फिर ये वाला बड़ा वाला, तो कितने हो जाते हैं, 14। लेकिन ध्यान देना ये लाइन यहां से आकर के ऐसे घूम रही है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए ट्राइंगल कितने होंगे, 13 होंगे इसमें, और इसमें कितने होंगे, 1 4 ट्राइंगल्स होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन की। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं, इसको मॉडिफाई करके भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब ये है स्टार, ये क्या है दोस्तों, स्टार। तो स्टार को आपको हमेशा ध्यान रखना है, स्टार के अंदर हमेशा कितने ट्राइंगल्स होते हैं, 10 ट्राइंगल होते हैं। काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 का 2 गुना कितना होता है, 10। कैसे, देखो एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल ये बन रहा है, सॉरी ये बन रहा है, तीसरा ट्राइंगल ये बन रहा है, चौथा ये बन रहा है, और पांचवा ये बन रहा है, तो पूरे कितने हो जाएंगे, 10 ट्राइंगल। स्टार के बाद में बात करते हैं दूसरे स्टार की। अब ऐसा जब भी शक्तिमान, आपने देखा होगा ना शक्तिमान, वो जो घूम करके शक्तिमान चलता था, उसके यहाँ पर टी शर्ट के यहाँ पे एक डिजाइन बनी होती थी, और वो डिजाइन कुछ ऐसी होती थी। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल जब भी आपको फाइंड करने हो दोस्तों, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें कितने होंगे, 8। कैसे, आराम से गिन लो, 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 ट्राइंगल 4 ट्राइंगल 5 6 तो ये मोटे मोटे दिख गए, एक देखो ये बड़ा दिख रहा है 7वां, और एक ये बड़ा दिख रहा है 8वां। बताओ पूरे कितने हो गए, 6 और 2 8। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल। दोस्तों ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल आएगा तो आपको उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिलेंगे कितने, 5। कितने ट्राइंगल्स मिलेंगे, यानी कि नोट करके लिख लो, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल हो तो टोटल 5 ट्राइंगल होंगे। आगे थोड़ा सा हट के बताऊंगा, अभी काउंट कर लो, 1 2 3 4, और ये पूरा बड़ा कितने हो गए, 5। कितने हो गए, 5। अब बताओ इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, वहां तो बता दिया ट्राइंगल के ट्राइंगल 5 होते हैं। अब ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, बताओ टोटल कितने ट्राइंगल। देखो इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, यानी कि 5 त्रिभुज तो यहां हो जाएंगे। अब फिर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, फिर 5 यहां हो जाएंगे। आप कहोगे 10 ट्राइंगल है, मैं कहूंगा भाई साहब ये तो गलत है। ठीक है, कैसे, आप मुझे ये बताओ मेरे प्यारे दोस्तों,
जब ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है तो 5 ट्राइंगल हो गए, ठीक है। लेकिन फिर से ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल आया तो अब की बार कितने होंगे? 4, यानी कि टोटल कितने ट्राइंगल? 9। कैसे? देखो ये ट्राइंगल था, एक बार काउंट करते हैं अपन, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये पूरा बड़ा वाला हो गया एक 8 ट्राइंगल और ये हो गया एक 9 ट्राइंगल। तुम कहोगे साहब 10 क्यों नहीं हुए? अरे भाई इस ट्राइंगल के अंदर ये ट्राइंगल है, यानी कि अगर अपन इसकी बात करें, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अगर मान लो ये कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है तो होते हैं 5। अब बताओ इस शेप के अंदर ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला है तो सही, फिर इसके अंदर और ट्राइंगल आ गया, यानी ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल। तो दोस्तों ये वाला जो ट्राइंगल है ना, कौन सा वाला? ये वाला, ये पहले वाली शेप में काउंट हो गया था। फिर दूसरी वाली शेप में भी ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बोलेंगे तो ये ट्राइंगल जो है ना, ये वाला, ये 2 बार काउंट किया जा रहा है, सॉरी ये वाला तो 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए हम दूसरी बार केवल कितने लिखेंगे यहाँ पे? 4 ट्राइंगल। और एग्जाम्पल की बात करते हैं। लो, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, 3 बार आ गए। क्या करोगे? पहले ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल यानी कि 5 ट्राइंगल, फिर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल यानी कि 4 ट्राइंगल, फिर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल यानी कि फिर कितने ट्राइंगल? 4। अब बताओ पूरे कितने हो गए? 5 4 4 8 4 12 हो रहे, कितने हो गए? 13 ट्राइंगल हो गए। कितने हो गए? 13। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गए दोस्तों कितने? 13। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर वीडियो समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आप लोग हैं तो। बाकी आपकी चॉइस है, फालतू की बकवासबाजी मुझे आती नहीं है। शेयर करो और फलाना ढिमकाना है ना, कम बच्चों को पढ़ा लेंगे, लेकिन फालतू की बकवासबाजी अपन से नहीं होती है। लो, शेप चेंज हो गई। अब इसकी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रिक में ट्रिक फंसी हुई है दोस्तों। ये बताओ ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल यानी कि 5 ट्राइंगल, कितने ट्राइंगल? 5 ट्राइंगल। आप मुझे बताओ, अगर आप इस चीज को देखते हो, देखो ये वाला, केवल इसी को ले लो एक बार। ये तो पढ़ा ना अपन ने, 1 2 और पूरे कितने? 3। तो 3 यहां, 3 यहां और 3 यहां, लेकिन 3 लेने नहीं है। बताओ क्यों? भाई मेरे, ये जो ट्राइंगल है ना, ये तो पहले काउंट हो चुका ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल वाले में, समझ रहे हो? तो अब यहां पर केवल 1 और 1 2 ही काउंट करेंगे, तो 2 तो यहां से आ जाएंगे, 2 यहां से आ जाएंगे और 2 यहां से आ जाएंगे, और 5 पूरे हैं। 5 और 6 11। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे दोस्तों इसके अंदर? 11 ट्राइंगल्स इसमें आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 11। चलो और बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। ये लो, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल। मैंने कहा जब भी ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है आप 5 ले लो, फिर ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल है तो फिर 4 ले लेंगे, और फिर 2 यहां से आएंगे, 2 यहां से आएंगे और 2 इस शेप से आएंगे। पूरे कितने हो गए? 6 ये हो गए। 6 4 10 और 5 कितने हो गए? 15 ट्राइंगल हो गए दोस्तों। नेक्स्ट है स्क्वायर टाइप वाले। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि स्क्वायर वाले के अंदर ट्राइंगल काउंट करवाने हैं। तो आप यहां देखो, एक ट्राइंगल तो ये हो गया ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल ये हो गया। 1 और 1 कितने हो गए इसमें? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गए 2। ठीक है, यहां क्या काउंट करना है आपको? जब भी क्रॉस बन जाए, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में क्रॉस बन जाए और आपसे ट्राइंगल काउंट करवाएं, तो आप एक काम करो, सभी बॉक्सेस में नंबरिंग दे दो। 4 नंबरिंग आ गई और 4 का कर दो 2 गुना। बताओ कितने हो गए? 8 ट्राइंगल। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, बेसिक की भी बात करूंगा तो समझा देता हूं एक बार, ये 8 ट्राइंगल कैसे आए। गौर से देखो दोस्तों, मैं इसको इस तरह डिवाइड करता हूं। आप एक काम करो, आराम से एक एक ट्राइंगल काउंट करो। 1 2 3 4 ट्राइंगल तो आपको नजर आ गए। अब आपको तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी,
तो 4 ट्राइंगल और नजर आएंगे। कौन कौन से? ये देखो, एक ट्राइंगल ये रहा बड़ा वाला, दूसरा ट्राइंगल इसके सामने ले लो ये वाला। बताओ कितने हो गए? 2 ये हो गए। एक काम और करो, एक ट्राइंगल ये भी तो है, फिर से एक ले लिया, और एक ट्राइंगल ये भी तो है, फिर से एक ले लिया। बताओ पूरे कितने हो गए? 8 ट्राइंगल हुए कि नहीं हुए? अरे ये क्या हो रहा है भाई? ये सेलेक्ट हो गया क्या ये? ठीक है, कितने हो गए बताओ? 8 ट्राइंगल हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी कौन सा हुआ यार? ये वाला हो गया ना। चलो अब देखो जरा गौर से, इसमें कितने ट्राइंगल होंगे? आराम से सोचो। ये कुछ वही तरीका है जो मैंने पहले बता रखा है। कौन सा वाला? स्क्वायर में तो है ही है। 1 2 3 4 5 6, 6 का 2 गुना कितना हो गया? 12। तो बताओ ट्राइंगल्स कितने हो गए इसमें? 12 ट्राइंगल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, ये हो तो गया, 2 बार कैसे आ गए? चलो अब थोड़ा सा और हटके बात करते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो कैसे ट्राइंगल काउंट करोगे बताओ जरा आप एक बार। देखो 1 2 3 4 5 और 6, एक ये बड़ा हो जाएगा 7, 6 तो ये, एक ये बड़ा वाला और एक ये उल्टा बड़े वाला, कितने हो गए बताओ? 8 ट्राइंगल हुए कि नहीं हुए इसके अंदर? अब मैं कहता हूं अगर इसी में मैं एक लाइन ऐसे बना दूं तो बताओ कैसे काउंट करोगे? सोचो कितने ट्राइंगल पॉसिबल है? 8 नहीं, ज्यादा होंगे इसमें यार, पहले इससे को अच्छे से पढ़ो ना। 8 तो ये हो गए। अब आप एक बार देखो, एक ट्राइंगल ये बन रहा है बड़ा वाला, ठीक है, और एक ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है बड़ा वाला, ठीक है। ऐसे ही एक यहां बन रहा है और एक यहां बन रहा है, तो 10 ट्राइंगल आ जाएंगे इसके अंदर। कितने आ जाएंगे? या फिर आप इसको है ना दोस्तों ऐसे भी काउंट कर सकते हो। कैसे? आराम से आप इस बीच वाली शेप को छोड़ दो एक बार, आप केवल इस शेप को देखो। एक ट्राइंगल के अंदर एक टॉप से सामने अगर लाइन डाल दी तो 1 2 और 3 ट्राइंगल यहां से निकल के आएंगे। ऐसे ही 1 2 और 3 ट्राइंगल यहां से निकल के आएंगे, ठीक है। और एक ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, तो एक बड़ा वाला ये भी तो हो गया भाई। ये तो काउंट कर लिया अपन ने, लेकिन ये काउंट कहाँ किया बताओ? तो 2 यहां से आ जाएंगे। ऐसे ही जब इधर भी काउंट करेंगे अपन, आप एक काम करो, इधर काउंट कर लो, 3 और 2 5, 5 उधर और 5 इधर, कितने हो गए? 10 ट्राइंगल तो ये हो गए। और एक ये बड़ा दिख रहा है अपन को और एक इसका उल्टा बड़ा दिख रहा है ये वाला, है ना। कितने हो गए? 12 ट्राइंगल। लेकिन इससे मैं कुछ चेंज कर दूं मैं और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो बताओ कैसे काउंट करेंगे इसमें अपन पूरे ट्राइंगल्स? सोचो जरा एक बार। हरे कृष्ण मैंने क्या कहा था दोस्तों? आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। ये लो, ऐसे इसको डिवाइड करो दोस्तों, इस प्रकार से यहां से इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। मैं कहता हूं 1 2 3 4, 4 का 2 गुना कितने हो गए? 8। 8 ट्राइंगल यहां पे हैं, 8 ट्राइंगल यहां पर भी होंगे, बताओ होंगे कि नहीं होंगे? 8 और 8 कितने हो गए? 16 ट्राइंगल तो ये हो गए। एक ये वाला बड़ा बन रहा है 17, एक ये वाला बड़ा बन रहा है, कितने हो गए? 18। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए? 18। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 8 तो वो आ रहे हैं और दोनों शेप्स के अंदर 2 कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, तो 2 ट्राइंगल्स और बन जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा और उसी को मैंने बढ़ा दिया है। देखो
8 ट्राइंगल यहाँ से निकलेंगे, 8 ट्राइंगल यहाँ से निकलेंगे और 8 ट्राइंगल यहाँ से निकलेंगे। 24 ट्राइंगल्स तो ये हो गए। अब 2 कॉमन पॉइंट यहाँ नज़र आ रहे हैं और 2 कॉमन पॉइंट यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो 2 ट्राइंगल यहाँ से निकलेंगे, 2 यहाँ से। 24 + 4 कितने हो गए? 28 ट्राइंगल्स आ जाएंगे। अरे भाई ये ट्राइंगल बड़ा वाला देखो, कॉमन पॉइंट से ये ट्राइंगल बनेगा और एक कॉमन पॉइंट से ये ट्राइंगल बनेगा, तो 2 ट्राइंगल यहाँ से निकलेंगे, फिर एक ये वाला बड़ा हो जाएगा और एक ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ जाएंगे? 28। अब अगर आप एक एक ट्राइंगल्स को ऐसे काउंट करते हो तो दोस्तों क्या आप काउंट कर पाओगे? पॉसिबल नहीं है। क्या करना पड़ेगा आपको? एक एक ट्राइंगल को आराम से काउंट करोगे तो बत्ती बन जाएगी तुम्हारी, लेकिन क्या करना है, थोड़ी सी ट्रिक काम ने ली। इधर 8 ट्राइंगल निकल गए, इधर 8 ट्राइंगल निकल गए, इधर 8 ट्राइंगल निकल गए, 24 ट्राइंगल तो ये हो गए। फिर कॉमन पॉइंट्स देखो, इन दोनों शेप्स में 2 कॉमन पॉइंट यानी कि 2 ट्राइंगल, इन दोनों शेप्स में 2 कॉमन पॉइंट यानी कि 2 ट्राइंगल, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 8 4 ट्राइंगल, 24 और 4 कितने हो गए? 28 ट्राइंगल्स हो गए। लो एक और शेप, फिर से देखो 8 ट्राइंगल यहां से निकल के आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? 8 यहां से निकल के आएंगे और 8 ही यहां से निकल के आएंगे, 24 ट्राइंगल तो ये हो गए। अब कॉमन पॉइंट देखो, एक कॉमन पॉइंट ये रहा, एक कॉमन पॉइंट ये रहा, यानी कि 2 ट्राइंगल ये रहे, एक कॉमन पॉइंट ये रहा, एक कॉमन पॉइंट ये रहा। आप ये बोलोगे 2 कॉमन पॉइंट, भाई 2 कॉमन पॉइंट तो यहाँ वाले हो गए इन दोनों शेप्स में, फिर इन दोनों शेप्स में 2 कॉमन पॉइंट ये हो गए, तो फिर 2 कॉमन पॉइंट, 24 और 4 कितने हो गए दोस्तों? 28 ट्राइंगल हो गए। लेकिन 28 नहीं, इसमें ज़्यादा ट्राइंगल होंगे। पूछो कैसे? मैं कह रहा हूँ भाई इन दोनों कॉमन शेप से एक ट्राइंगल ये मिल जाएगा अपन को और दूसरा ये मिल जाएगा, इन दोनों कॉमन पॉइंट से एक ट्राइंगल ये मिल जाएगा और एक ट्राइंगल ये मिल जाएगा, लेकिन ये कॉमन पॉइंट तीसरी बार भी तो आएगा। कैसे? इस और इसके अंदर भी तो कॉमन पॉइंट आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने क्या समझाया था आपको कि जितने कॉमन पॉइंट होंगे उतने भी ट्राइंगल बनेंगे। तो आपने ये 2 कॉमन पॉइंट निकाल लिए इन दोनों शेप्स के अंदर, ये 2 कॉमन पॉइंट निकाल लिए इन दोनों शेप्स के अंदर, लेकिन इस वाली शेप और इस वाली शेप में देखो एक और कॉमन पॉइंट आ रहा है। ये कॉमन पॉइंट भी एक ट्राइंगल क्रिएट करेगा। वो ट्राइंगल कौन सा होगा? जरा ध्यान से देखना दोस्तों, वो ट्राइंगल होगा ये वाला, ये वाला दिख रहा है? तो ये ट्राइंगल अलग से बनेगा और टोटल नंबर ऑफ 28 तो ये हो गए, 28 ट्राइंगल्स प्लस एक ट्राइंगल और 29 ट्राइंगल इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलो और बात करते हैं, और 1-2 क्वेश्चन है अपने पास। ये लो, लपेटो। कैसे लपेटोगे बताओ जरा? ऐसा क्वेश्चन कैसे करोगे? ऐसे काउंट करोगे तो बत्ती बन जाएगी। तो क्या करोगे आप? एक काम करो, इन शेप को डिवाइड कर लो। बताओ ऐसी 4 शेप है कि नहीं है? और एक ऐसी शेप में होते हैं 8 ट्राइंगल, तो 8 × 4 कर लो, 32 ट्राइंगल तो ये हो गए। 32 के बाद में कॉमन पॉइंट गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन दोनों में 2 कॉमन पॉइंट है, इन दोनों में 2 कॉमन पॉइंट है, इन दोनों में 2 कॉमन पॉइंट है, इन दोनों में 2 कॉमन पॉइंट है। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 32 और 8 कितने हो गए बताओ? 40 ट्राइंगल हो गए। लेकिन 40 तो हो गए ना भाई, इन दोनों के अंदर 2 कॉमन पॉइंट, तो एक ट्राइंगल ये वाला होगा और एक ट्राइंगल ये वाला होगा। 2 ट्राइंगल यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 8 ट्राइंगल हो गए। लेकिन आप एक बात देखो दोस्तों, इस वाली शेप और इस वाली शेप के अंदर भी तो एक कॉमन पॉइंट है, ये वाला। ऐसे ही मैं क्या करता हूं, इन दोनों शेप्स के अंदर भी ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है भाई, इन दोनों में ये कॉमन पॉइंट आ गया, इन दोनों के अंदर भी ये कॉमन पॉइंट आ गया। और कौन सी बात करें अपन? तो ऐसे 4 कॉमन पॉइंट आ जाएंगे। तो भाई 1 2 2 का 2 ट्राइंगल बनेगा, फिर 2 यहां से बनेगा, तो 4 ट्राइंगल और हो जाएंगे। पूरे ट्राइंगल कितने होंगे बताओ? 44 ट्राइंगल आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है भाई, इन दोनों में 2 ट्राइंगल देखो, एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है, ठीक है, बड़ा वाला, एक बड़ा वाला ये बन रहा है,
ठीक है, जब ये बड़ा बन रहा है तो ये भी तो बड़ा बन रहा है, तो एक बड़ा दूसरा बड़ा और भाई तीसरा बड़ा और चौथा बड़ा। अरे ये होता है ना एक बड़ा ट्राइंगल में, 1 2 और 3 4, तो कितने होंगे, 44 ट्राइंगल आ जाएंगे इसके अंदर। अब बताओ इसमें कैसे ट्राइंगल का काउंट करोगे आप। सीढ़ी दर सीढ़ी अगर आ जाए कहीं भी आपके पास, तो इसकी आप ट्रिक है एक दोस्तों, ट्रिक में लिख देता हूं कि n का मान जितना होगा, n क्या होता है दोस्तों, ये स्टेप्स होती है 1 2 3। अगर 2 स्टेप आ रही है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे 5। n बराबर इधर लिख देता हूं, ट्राइंगल्स में इधर लिख देता हूं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। 5 से ऊपर पूछेगा भी नहीं आपसे, है ना। 2 अगर स्टेप्स है तो उसके अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल होंगे 5, 3 है तो ट्राइंगल होंगे 13, 4 है तो ट्राइंगल्स कितने होंगे 27, और 5 है तो ट्राइंगल्स कितने होंगे 48। 5 तो बहुत ज़्यादा है, पूछेगा भी नहीं कभी। अब देखो अपने पास स्टेप्स कितनी है, 1 2 3, 3 में कितने ट्राइंगल, 13 ट्राइंगल। आंखें बंद करके 13 ट्राइंगल लिख दो, ठीक है। इधर आ जाओ, स्टेप्स कितनी बन रही है, 1 2 3 4। बताओ 4 स्टेप्स जब भी बनती है ट्राइंगल्स कितने होते हैं, 4 में होते हैं 27, तो आंखें बंद करके 27 लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस यही है, अब तो स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये था अपना आज का वीडियो। और आज की वीडियो में अपन ने डिस्कस किया किसके बारे में, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने के बारे में। जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर अप किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं इसकी प्रैक्टिस सीरीज लाऊंगा तो उसमें थोड़े से और टिपिकल और जटिल क्वेश्चन पूछेंगे कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, गुड बाय दोस्तों।